एक लग्जरी बहरी जहाज, 23 मुल्कों के मुसाफिर और एक ऐसा वायरस जिसके लिए आज तक दुनिया में कोई तस्दीक शुदा वैक्सीन मौजूद ही नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये अप्रैल 2026 का एक हकीकी वाकया है। यकम अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के शहर उशुवाया से एक डच लग्जरी क्रूज शिप MV हंडफ रवाना हुआ। इस जहाज पर 95 केबन्स थे, 196 मुसाफिरों की गुंजाइश थी और टिकट की कीमत 14,000 से 22,000 यूरो तक थी। यानी ये सफर सिर्फ वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जिनकी जेबें गहरी हों। जहाज पर सवार 150 के करीब मुसाफिर और अमला अंटार्कटिका और जनूबी बहरे ओकियानूस के जजीरों की सैर करने निकले थे। लेकिन ये सफर जिस अंजाम को पहुंचा उसका किसी को अंदाजा नहीं था। सफर के दौरान मुसाफिरों में एक के बाद एक अलामात जाहिर होने लगी। बुखार, थकावट, सांस लेने में तकलीफ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जहाज पर 8 केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें 5 तस्दीक शुदा थे और 3 मुश्तबा। इस वाकये में 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, एक डच जोड़ा और एक जर्मन खातून। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कोई भी मुल्क इस जहाज को अपनी बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की इजाजत देने को तैयार नहीं था। हंटा वायरस दरअसल कोई नया दुश्मन नहीं है। ये 1976 में कोरिया और शुमाली कोरिया की सरहद पर बहने वाले दरियाए हंटान के किनारे से दरियाफ्त हुआ था, इसलिए इसका नाम हंटा वायरस पड़ा। ये एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है जो इंसानी जिस्म में 2 किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करता है। पहली फेफड़ों की बीमारी यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और दूसरी गुर्दों की बीमारी यानी रीनल सिंड्रोम। ये वायरस आमतौर पर चूहों के पेशाब, फुजले और लुआब के जरिए हवा में शामिल होकर सांस के रास्ते इंसानी फेफड़ों में दाखिल होता है। इसकी अलामात पहले आम फ्लू जैसी लगती हैं, बुखार, सरदर्द, कमर दर्द, मतली। लेकिन फिर दूसरा मरहला शुरू होता है जो इंतहाई खतरनाक है। और दूसरे मरहले में क्या होता है? फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस रुक रुक कर आने लगता है, अंदरूनी खून बहने लगता है और बदतरीन सूरत हाल में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यानी आपके जिस्म के अंदरूनी कई आज़ा फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस की अमवात की शरह 20 से 30% के दरमियान है जो इंतहाई खतरनाक है, जबकि कोरोना की अमवात की शरह सिर्फ 1 से 2% थी। हंटा वायरस की एक और खतरनाक बात यह है कि आज तक इसकी कोई तस्दीक शुदा वैक्सीन या मखसूस एंटीवायरल दवा मौजूद नहीं है। इसका इलाज सिर्फ सपोर्टिव केयर पर मबनी है, यानी जिस्म को इतना सहारा देना कि वो खुद को खुद ठीक कर सके। अब वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। हैरानी की बात यह है कि उस लग्जरी जहाज पर चूहों की मौजूदगी का कोई सबूत मिला ही नहीं। और हंटा वायरस का जो वाहिद वेरिएंट इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकता है उसका नाम एंडिस वायरस है। और यही वेरिएंट उस क्रूज शिप के केसेस में सामने आया। यानी वायरस किसी चूहे से नहीं आया बल्कि कोई मुसाफिर पहले से ही इन्फेक्टेड हालत में जहाज पर सवार हुआ था। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि सफर के दौरान तकरीबन 29 से 30 बज़ाहिर सेहतमंद अफराद सेंट हेलेना जजीरे पर उतरे और वहां से फ्लाइट लेकर अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए। और ये नहीं मालूम कि उन्होंने वहां कितने लोगों से करीबी राब्ता किया। खुशकिस्मती से हुक्काम ने उन अफराद को ट्रेस किया और क्वारंटीन करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये रेस अगेंस्ट टाइम है। अब एक ईमानदारी की बात, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ हलकों में कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं जिन्हें हम यहां बतौर सवाल पेश कर रहे हैं, बतौर हकीकत नहीं। पहला सवाल यह है कि अगर यह वायरस चूहों से नहीं आया तो कहां से आया है? दूसरा सवाल यह है कि अमेरिकी हुकूमत ने हाल ही में हंटा वायरस रिसर्च की फंडिंग क्यों रोकी? तीसरा सवाल यह है कि दुनिया की कई हुकूमतें इस वायरस के बारे में पहले से क्यों खामोश थीं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल इसके 10,000 से 1 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सवालात फिलहाल कयास आराई की हद में हैं। साइंसी तहकीक अभी जारी है और कोई भी हतमी नतीजा निकालना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन ये सवालात कि वायरस इस जहाज तक कैसे पहुंचा अभी तक बगैर जवाब के हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि ये कोविड नहीं है, ये उस तेजी से नहीं फैलता और अभी आलमी खतरा बहुत कम है। और साइंसी एतबार से ये बात दुरुस्त भी है क्योंकि एंडिस वायरस को फैलने के लिए इंतहाई करीबी राबिता दरकार होता है। लेकिन माहिरीन की असल तशवीश ये
है कि वायरस वक्त के साथ साथ म्यूटेट करते हैं और अगर ये वायरस खुद को मजीद ढाल ले तो सूरत हाल बदल सकती है। इसलिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेखबर रहने की भी नहीं। बाखबर रहें, हाथ धोएं, बीमार महसूस हो तो डॉक्टर से रुजू करें और अफवाहों पर नहीं बल्कि तस्दीक शुदा जराए पर भरोसा करें। खास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो से इज्तनाब करें जो जानबूझकर सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। तारीख गवाह है कि इंसान ने हर वायरस को शिकस्त दी है। ताउन से लेकर चेचक तक, पोलियो से लेकर कोरोना तक। हंटा वायरस कोई नई मखलूक नहीं, लेकिन इसके बारे में इल्म रखना जरूरी है, क्योंकि इल्म ही वो वाहिद वैक्सीन है जो हमेशा काम करती है। आपका इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए पेज को फॉलो जरूर कर लें।